योगमयं विश्वं कुरु विश्वं कुरु विश्वं कुरु विश्वं पनि सागरे गरे नि ग म पनि नि सा यं नियं आसन प्रत्याहार भावना ध्यान लगा समाधि में जा सुख दुख परे को ध्यान लगा समाधि सुख दुख परे आनंद को पा ऐसे जीवन की कामना करो योगमयं विश्वं कर्म भक्ति ज्ञान योग से पावत तन मन में ऊर्जा चेतना जागत हठल राजयोग दे सुदृढ़ शरीरा दूर करे ईर्षा द्वेष विस्मय की पीड़ा निरोध अंत मन तन को करो योगमयं विश्वं कुरु विश्वं कुरु चिंता से मुक्ति कार्य में कुशलता उत्साह संग संग चलने की योग्यता आत्मविश्वास आत्मनियंत्रण योग से होगा वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं ऐसी धरा की कल्पना करो योगमयं विश्वं कुरु 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 सुप्रभात, नमस्कार सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। मैं अंजलि ग्लोबल योग अलायंस की तरफ से आज के इस सत्र के प्रारंभ में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड हीलिंग और हमारे रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर गोपाल जी। जैसा कि हम सभी डॉक्टर गोपाल जी के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आज एक छोटी सी कोशिश की है कि उनका एक छोटा सा इंट्रो दे सकूँ यहाँ पर। तो पहले मैं आपको गोपाल जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। योग शिरोमणि डॉक्टर गोपाल जी योग परंपरा से जुड़े हुए एक योग साधक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपने योग एवं शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया। तत्पश्चात यूथ वर्ग में कॉमनवेल्थ एशिया सेंट्रल लंदन से डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके बाद आपने हठ योग में डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1980 से 1984 तक आप
जीबी पंत हॉस्पिटल में रिसर्च ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहे तथा आपने उदर रोग विभाग में पेट संबंधी अनेकों बीमारियों पर आपने अनुसंधान कार्य किया। इसके बाद आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी ऑर्थोपेडिक विभाग से जुड़े रहे और कमर व रीढ़ की हड्डियों से संबंधित रोगों पर रिसर्च वर्क किया। सन 1985 में आप यूपीएससी की परीक्षा पास करके भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय में युवा अधिकारी के रूप में आपने ज्वाइन किया और 24 वर्षों तक भारत सरकार की सेवा में रहकर आपने 2009 में स्वेच्छा से डायरेक्टर कम प्रोग्राम एडवाइजर एनएसएस के पद से सेवा मुक्त हुए। भारत सरकार में रहते हुए आपने योग एवं एनएसएस को यूनिवर्सिटी करिकुलम में शामिल करवाने में अपना असीम सहयोग दिया तथा एट प्रेजेंट आप योग विशेषज्ञ के रूप में शिक्षा मंत्रालय के एनआईओएस व आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। आपकी पिछले 45 वर्षों में योग के क्षेत्र में की गई सेवाओं को देखते हुए अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपको सम्मानित किया गया है, जिसमें से प्रमुख रूप से 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा द्वारा दिया गया योग रत्न सम्मान, 2005 में वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आयुर्वेद द्वारा दिया गया आयुर्वेद कुलभूषण सम्मान, 1986 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा दिया गया योग शिरोमणि सम्मान एवं 2003 में पुर्तगाल में इंटरनेशनल योगा फेडरेशन द्वारा दिया गया गोल्डन लोटस योग अवार्ड उल्लेखनीय है। आप वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में योग के गेस्ट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और ग्लोबल योग अलायंस के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर जैसे कि आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर गोपाल जी हैं और आज का हमारा टॉपिक है साउंड हीलिंग, तो मैं सर को इससे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अपने इस टॉपिक पर आप हम सब लोगों को थोड़ा सा हम लोगों की नॉलेज बढ़ाएं ताकि हम लोगों को भी योग के बारे में, म्यूजिक के बारे में कि हम उससे कैसे मेंटल स्ट्रेस को हम हील कर सकते हैं या और प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, हम लोगों को कुछ पता चल पाए। ओवर टू डॉक्टर गोपाल जी। धन्यवाद अंजुली जी, नमस्कार। A very good morning to all of you and welcome to this yoga session, Train the Brain. Aman ji, am I audible and visible? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes. धन्यवाद। Sir, visible. Yeah. Yeah, thank you very much. मित्रों, आज मैं बहुत समय के बाद आपके सम्मुख हूँ। मैं कल हमारे कोऑर्डिनेटर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई आपने तो सभी बड़े बड़े योग के आचार्यों को, आयुर्वेद के आचार्यों को, हमारे हीलिंग आचार्यों को मौका दिया, मुझे भी एक मौका दीजिए। तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब तो मुस्कुरा के बोले थी, अरे सर आपके लिए तो ये सेशन हम जरूर आज करेंगे। तो आज मित्रों हम आपको ले जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जिसको हम कहते हैं नाद योग। लेकिन इससे पहले कि मैं आज अपना ये सेशन आरंभ करूं, कुछ बातें मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये जो हमारा 1 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, ट्रेन द ब्रेन, इसके पीछे हमारा जो मंतव्य है वो यही है कि पेंडेमिक पीरियड में हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें यदि हमें सुबह सुबह 1 घंटा हमारा माइंड फ्रेश करने के लिए मिल जाए और उसके साथ साथ कुछ सीखने को भी मिल जाए तो हम इसका लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे ये कोशिश रही है कि जितने भी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं अलग अलग बिखरे हुए, उनको हम एक मंच पर लेकर आए। उदाहरण के लिए अभी पीछे बहुत अच्छे कुछ सत्र मैंने भी देखे हैं। संगीत के बारे में रक्षा त्रिपाठी जी ने, जो बहुत ही जानी मानी वोकलिस्ट हैं, बहुत अच्छी शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं, उन्होंने बताया कितने सुंदर ढंग से कि म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में और म्यूजिक में कितने ऐसे राग हैं जिनसे हम लोग अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अभी पीछे डॉक्टर नेहा ने बहुत ही हमारी यंग आयुर्वेदाचार्य हैं, बहुत बातों बातों में, जैसे हमारी नानी दादी की बातें उसी स्वरूप में उन्होंने भी
बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों को बताया कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से अपने को ठीक रख सकते हैं। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ग्लोबल योग अलायंस एक अपनी ईमेल मैगजीन शुरू की है जिसको 1 साल हो चुका है। 21 जून 2020 में ये मैगजीन शुरू की गई थी और 21 जून 2021 में उसको 1 वर्ष पूरा हो रहा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मैगजीन, और आप में से जो भी चाहें इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी जानकारी इस मैगजीन में होती है। हालांकि है ये इंग्लिश मैगजीन ग्लोबल योग टाइम्स, लेकिन आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये हर महीने की 21 तारीख को प्रकाशित होती है। तो ये जानकारी मैं इससे आवश्यक समझता था कि आपको ये सब जानकारी हो तो आप इसका लाभ ले सकें। और आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं नाद योग से। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि नाद योग ये है क्या? ये भी हमारी जितनी योग परंपराएं हैं उन्हीं परंपराओं के अनुरूप नाद योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन कम डिस्कस किया जाने वाला योग है। आजकल जैसे ही हम योग की बात करते हैं तो एकदम से हमारे मन में आता है विचार, हाँ भाई योग माने पतंजलि, पतंजलि माने अष्टांग योग, अष्टांग योग माने बहिरंग और अंतरंग योग का सम्मिश्रण, और हम एक उस दायरे में हम अपने आप को योग के समेटते हैं। लेकिन नाद योग की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है। बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट नाद योग, it has been one of the richest tradition in Indian mythology. Nad Yoga basically is an ancient Indian metaphysical system, and it is equally a philosophical system, also a medicine and a form of yoga. You know, the vibrations and resonances of Nad Yoga are also used to pursue palliative effects on various problematic psychological and spiritual conditions. It is also employed to raise the level of awareness of the postulated energy centers, जिनको हम कहते हैं चक्रा। अभी पीछे बात चल रही थी हीलिंग ऑफ चक्रास की, और योग ये मानता है हाउ वी हील अवर चक्रास बाय awakening of our Kundalini Shakti with the help of Ida, Pingala and Sushumna Nadi. Basically, the aim of Nad Yoga is to bring about harmony and balance in the body. If you feel tense, if you feel anxious or stressed, and sound has been used throughout the history as a healing tool. If you will see our past history, it has always been used as a very, very strong, combating or healing tool with the stress, with the anxiety, with the mental disturbances. And sound therapy definitely can help to elevate your energy and shift your vibrations and soothe your nervous system. यहाँ पर हम एक बात आप लोगों से शेयर करें। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव की बातें अक्सर अपने सत्रों में अपने विद्यार्थी और दर्शकों से शेयर करता हूं। आपको ले जाते हैं हम एक ऐसी अवस्था में जहां किसी व्यक्ति को कोई योग नहीं आता, कभी योग से दूर दूर तक उसका वास्ता भी नहीं रहा। चलो भाई चलो, हमारे चाचा की शादी है, बच्चा जाता है, शादी में बैंड बजता है, बाजा बजता है, बैंड बाजा बजता है। आजकल तो डीजे का जमाना आ गया, और वहां पे हम कहते हैं अरे भाई पर्टिकुलर ये म्यूजिक लगाओ, ये गाना लगाओ। वो गाना लगता है और हम नाचना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत उदास है हम। मैं अपने बचपन की बात बताता हूं। जब मैं विद्यार्थी था, स्वयं के अनुभव में आपसे शेयर करूंगा। एक फिल्म देख ली मैंने अपने कॉलेज टाइम में, बड़ी अच्छी फिल्म थी राजेश खन्ना की, और उसका नाम था सफर। और जब भी मैं कभी उदास होता था
तो मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता था कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। और जब मैं उदासी में वो गीत सुन लेता था तो कुछ समय बाद मैं रिफ्रेश हो जाता था, और जब वो रिफ्रेश हो जाता था तो उसके बाद में मुझे लगता था कि अब मेरी उदासी कम हो गई, यानी कि मेरा डिप्रेशन में जो जा रहा था वो उससे उभर आया सैड सॉन्ग सुनकर। जब बहुत ही ज्यादा कभी कभी हम अपने जीवन में उत्साहित होते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कई बार एडोलेसेंट में या यूथफुल एज में अचानक से हमारा कहीं दिल लग जाता है। दिल लग जाता है तो बस मन में हमारा ख्याल चिंतन बदल जाता है और हमारे मन में एक संगीत गुनगुनाने लगता है और फिर हम गाते हैं बड़ा अच्छा गाना है कि फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं पल पल तू मुझे सताती, वगैरह वगैरह। अचानक से जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं हम लोग। अक्सर ये होता है, हम सब की जिंदगी में होता है, हम सब उस फेज से गुजरे हैं। यदि हमको साउंड थेरेपी के बारे में जानना है तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी कि आखिर ये साउंड थेरेपी है क्या, ये कौन सा योग है। और यदि हमें इस योग को समझना और जानना है तो थोड़ा सा हमें संगीत की गहराई में उतरना पड़ेगा, अपने आप को उस ओशन में ले जाना पड़ेगा जिसके अंदर हम साउंड थेरेपी में जाकर उस साउंड थेरेपी रूपी योग के समुद्र में हम गोता लगाते हैं। हम साउंड बाथ लेते हैं, हम साउंड में अपने आप को डुबो देते हैं और यही साउंड थेरेपी कहलाती है। एक बहुत बड़ी बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। हम तो मनुष्य हैं, आपको पता है मेरे बचपन में कहा, अरे तुझे पता है भाई, जब बहुत छोटा बालक था, जो सर्प है, जो सांप है, जो स्नेक है, यदि उसके आगे कोई बीन बजा दे तो वो नाचने लगता है। आप सब भी सुने होंगे, देखा भी होगा आप में से कुछ, मैंने तो खूब देखा है। मेरे बचपन में बहुत वो सांप वाले आ जाते थे, स्नेक चार्मर, और हम सब बच्चे लोग छोटे छोटे खड़े हो जाते थे गोलदारे में और वो एकदम अपनी टोकरी से सांप निकालता था और वो बीन बजाता था। जैसे ही वो बीन बजाता था वो सांप ऐसे ऐसे करके डांस करने लगता था। तो हम ये सोचते थे, अरे देखो देखो सांप डांस कर रहा है। क्यों होता था? आज हम इसको सोचते हैं, अरे हम तो नादयोग बचपन से देखते आए लेकिन हमें पता नहीं था कि नादयोग होता क्या है। ये बात आज सब आपसे इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं कि मेरी ये कोशिश होती है कि जब हम अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को बात करें तो उनको इतने सहज ढंग से, आसानी से समझाने की कोशिश करें ताकि वो लोग उसको न केवल समझ पाए बल्कि उसको ग्रेस्प भी कर पाए, उसको अडॉप्ट भी कर पाए। और यदि हम इन्हीं चीजों को थोड़े से तरीके से एक अनुशासित मर्यादित परंपरा के अंदर, योग परंपरा के अंदर यदि हम जान जाएंगे तो हमारे लिए समझना। आई विल रिक्वेस्ट सब लोग अपना माइक जो है वो प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि हम, ये सेशन थोड़ा सीरियस सेशन है और हम लोग इसका पूरा एंजॉय करेंगे। आपको मैं अपनी उस नादयोग की जर्नी में ले जाऊंगा, हम सब साथ चलेंगे उसके अंदर। एक और बात जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने बचपन में पढ़ा, बहुत ही भारत के जाने माने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, द renowned great Bengali scientist who developed a novel device called crescograph to detect the measure plant's response to stimuli. उन्होंने बहुत बड़ा एक आविष्कार किया कि इंसान तो इंसान, ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये भी संगीत की भाषा को समझते हैं। यदि हम अच्छा संगीत इन प्लांट्स के सामने बजाएं, इनको सुनाएं, तो इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से होती है।
ये म्यूजिक उनको नॉरिश करता है, उनकी आत्मा को, उनकी सोल को। और इतनी बड़ी बात जब उस महान वैज्ञानिक ने कही तो लोगों को लगा अरे ये तो बहुत बड़ी बात है कि यानी कि हम तो इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं, हमारे प्लांट्स भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। और ना केवल इतना, एक और बात उन्होंने कही जिसके लिए उनको यद्यपि नोबेल प्राइज तो किसी और को मिला, क्योंकि हमारी बड़ी भारत में बड़ी, और उस समय तो ब्रिटिश राज्य था, भारतीयों को, भारत के विज्ञान को या भारत के लोगों को कम सपोर्ट मिल पाती थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा और उन्होंने आविष्कार किया कि ये जो रेडियो वेव्स हैं, इट कैन ट्रेवल थ्रू द वॉल। ये रेडियो तरंगे हैं, ये तो दीवार में भी घुस सकती हैं। और इतना बड़ा आविष्कार जब हुआ तो हमारे विश्व को रेडियो मिला। आज तो बहुत कुछ दे दिया विज्ञान ने, लेकिन हमारे विज्ञान के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी खोजें की। तो साउंड थेरेपी तो हमारा एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है, इतना महत्वपूर्ण सिस्टम है। ग्रीक के एक बहुत ही महान दार्शनिक हुए हैं प्लेटो, और जिस समय मैं हमारी मेजर कल्सी हमारे साथ जुड़ी है, मैं देख रहा हूँ बहुत ही जिम्नास्टिक की बहुत बड़ी एक्सपर्ट भी हैं। और मैं जब फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा था पटियाला के अंदर, पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर, पता नहीं आप लोगों को मैं थोड़ा सा, अंजुली जी ने तो थोड़ी जानकारी दी है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक जरूर जानकारी आपको देना चाहूँगा कि मैं बेसिकली एक योग, तो मेरी एक, मैं विद्यार्थी हूँ योग का, लेकिन मैं खिलाड़ी रहा हूँ और जिम्नास्टिक के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। और मैं जिम्नास्टिक्स करता रहा, चैंपियन भी रहा देश का। और जब हम पढ़ रहे थे तो एक बहुत बड़ी बात हमको प्रोफेसर साहब ने बताई। उन्होंने बताया कि आप जानते हैं कि जो भारत के नहीं, पूरी दुनिया के जो ग्रीक के सबसे बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, और ये बहुत कई सौ साल पुरानी बात मैं दोहरा रहा हूँ, कि कोई भी शिक्षा जब तक अधूरी है जब तक उसके अंदर संगीत और जिम्नास्टिक का पुट नहीं है। द एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, इट हैज नो मीनिंग। इतनी बड़ी बात आप जानते हैं क्यों कही उस दार्शनिक ने ये बात? यदि हमारे जीवन में संगीत नहीं है, कुछ नहीं है, जीवन नीरस है, जीवन में बिना संगीत के कुछ नहीं है। अभी हम अनुभव करेंगे कि संगीत का रोल क्या है। आई विल ट्राई टू विजुअलाइज यू प्रैक्टिकली इन अ शॉर्ट टाइम। बट व्हाई ही सेड, हमें लगता है, मुझे नहीं पता कि सब गायक नहीं होते, सबको संगीत भी नहीं आता, लेकिन कई बार हम कह देते हैं मजाक मजाक में, अबे ये तू गा रहा है या गधे की तरह गुनगुना रहा है? इसका मतलब ये कि गधा भी तो गुनगुनाता है, तो उसको भी तो संगीत चाहिए। तो हमको क्यों नहीं चाहिए? हम तो मानव हैं। बाथरूम में जाके कुछ नहीं हुआ तो कोई लाइन याद आ गई, गुनगुनाने लग गए, क्योंकि हमारा माइंड एक परवर्टेड, डाइवर्ट हो रहा है। हम वी आर इन ए गुड मूड, और जैसे हम गुनगुनाते हैं हम देखते हैं कि जो हमारी डॉक्टर नेहा ने बात की थी कि भाई हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं, अंदर से दिल खुश होने लगता है। द म्यूजिक मेस्मराइज अवर माइंड, not only mesmerize our mind, but rather it start bringing changes in our mind, because music plays a vital role in our day-to-day life, and that is the part of Naad Yoga. Now moving forward, सबसे बड़ी जो अहम बात है जो कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हम जाने अनजाने गुनगुनाते तो रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम क्यों करते हैं। मैं संगीत के बारे में कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे भारत की ये जो नाद योग की परंपरा रही है, इसमें अनेकों ऐसे नाम हैं जिन्होंने नाद योग के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त किया। निर्वाण यानी कि जो सुप्रीम स्टेज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, समाधि की अवस्था को प्राप्त किया।
इतना पावरफुल है ये नाद योग। एंड आई कैन नेम सम ऑफ देम, जितने हमारे भक्ति योग की परंपरा भारत के योग परंपरा में आती है, जिसके अंदर संत कनकदास, संत त्यागराज, संत कबीर, मीराबाई, संत नामदेव, संत पूरन रायदास, संत तुकाराम, न जाने कितने ऐसे संत हुए जिन्होंने नाद योग के माध्यम से अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर निर्वाण को प्राप्त किया। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ नाद योग। और एक बात और आपसे शेयर करना चाहूंगी कि ये जो नाद योग है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। There are two parts, one which is called आहत। What is आहत? एक्सटर्नल म्यूजिक, जो हम सुनते हैं, जो हम टेप रिकॉर्ड में, जो हम रेडियो में, टीवी में, जो हम फिल्मों में, जो हम मंत्रों में, जो हम हमारे बहुत सारे संस्कार होते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, पैदा होने से लेके अंतिम संस्कार तक सभी में होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको सुनते हैं, वो ऑडिबल है। तो बेसिकली एक्सटर्नल म्यूजिक इज कन्वेड टू द कॉन्शियसनेस बाय सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे जो कान हैं वो हमारे श्रवण करते हैं, और कानों के माध्यम से जब वो वाइब्रेशंस जब हमारे दिमाग में जाती हैं, हमारे ब्रेन में जाती हैं, तो उसकी जो अनुभूति होती है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, उसका जो रिएक्शन होता है हमारे माइंड पर, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल म्यूजिक या आहत नाद। ठीक इसके विपरीत एक दूसरी फॉर्म है जिसको हम कहते हैं अनाहत नाद। अनाहत नाद क्या है? अनाहत नाद है जब हम मन में ही ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन की अवस्था में, प्राणायाम के माध्यम से अपने चित्त को स्थिर करते हुए अंदर ही अंदर अपने संगीत की अनुभूति करते हैं। मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, सीधा आंखें बंद करता हूँ, कमर कर सीधा करता हूँ, और हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं ना, हाँ भाई मेडिटेशन करना, मन मन में ओम बोलो। अब मन मन में कैसे ओम बोलेंगे भाई? मतलब यह है कि हमें ओम की अनुभूति करनी है, हमें मंत्र की अनुभूति करनी है। माला जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो तो मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन हम मानसिक जाप भी करते हैं। कैसे करते हैं मानसिक जाप? माला तो वही है, बोल नहीं रहे, मन में अनुभूति कर रहे हैं, ऐसे आंखें बंद करके, और मन में चल रहा है जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मानसिक जाप है, ये अनाहत नाद योग है। तो आहत और अनाहत ये दोनों ही परंपराएं बहुत ही अच्छी परंपराएं हैं, लेकिन आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है आहत नाद, जो कि ऑडिबल है। एक बात और आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही बड़ी भारतीय दर्शन का ये सिद्धांत है, और ऐसा हमारा बिलीफ है हिंदू माइथोलॉजी में कि जिस समय व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो पूरे जीवन में हमको सपोर्ट करती हैं, सुनने का काम, देखने का काम, हाथों का पैर, ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, लेकिन सबसे अंतिम जो इंद्री जो हमारा आखिर तक साथ देती है जब तक हमारी आत्मा ये शरीर नहीं छोड़ देती, वो है श्रवण यानी के कान। और इसीलिए नाद योग का जो वाइब्रेशंस हैं, जो म्यूजिक के, वो कानों के रास्ते से दिमाग तक जाते हैं, एंड इट ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इन आवर थॉट्स प्रोसेस। इट ब्रिंग्स अस आउट फ्रॉम द स्ट्रेस एंड एंजाइटी कंडीशन। इतना महत्वपूर्ण रोल हमारे इन कानों का इसके अंदर है। अब एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो कि हमारे यहाँ संस्कृत में जो नाद का मतलब बताया है, वो असल में मैंने बताया 2 प्रकार का नाद है, लेकिन उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं।
और ये जो 3 बेसिक प्रिंसिपल नाद के हैं वो क्या हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बात करूँ। सबसे पहला है श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना, टू हियर। क्या है इसका मतलब? आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत सरल, क्योंकि संगीत के एक्सपर्ट भी होंगे आप में से, लेकिन मैंने संगीत भी थोड़ा सीखा है अपने जीवन में। जो भी हमारे स्वर होते हैं वो सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। हम सब जानते हैं, जब भी हम नादियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं 7 सुरों का संगम। तो पहला श्रुति, दूसरा स्वर और तीसरा नाद। अब इनमें फर्क क्या है? श्रुति जो है वो संगीत के अंदर एक हारमोनियम जैसे सबसे इजी इंस्ट्रूमेंट है, बाकी सितार के मैं उनकी बात नहीं जाऊंगा। उसके अंदर सप्तक होते हैं। सप्तक जो संगीत वाले जानते हैं, सप्तक का मतलब होता है पिच। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ पिच का मतलब क्या होता है। मान लो मैं गाता हूं तो एक होती है खरज। मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटी में इसलिए जा रहा हूं कि आपको बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा। खरज का मतलब होता है लो वॉइस। आप बहुत ही लो वॉइस में गाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये क्या है, लो वॉइस का मतलब होता है, जैसे मैं लो वॉइस में गाऊंगा, बहुत लो वॉइस है। अब मैं मीडियम वॉइस में गाऊंगा, अब मैं थोड़ा सा हाई पिच में गाऊंगा, तीनों डिफरेंट पिचेस हैं। एक बिल्कुल स्लो, एक मीडियम, एक लो, और यही श्रुति है। यही श्रुति है। गायकों का अपना मूड है, संगीत का अपना एक सिद्धांत है। यदि आपको अक्सर सैड सॉन्ग सुनेंगे, चाहे हमारे सहगल साहब के हों या किशोर साहब के हों, वो लो पिच में गाएंगे। यदि हम रोमांटिक गाना सुनेंगे तो वो हमारे मीडियम रेंज में गाया जाएगा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। यदि हमको भक्ति संगीत में जाना है, रफी साहब उसको इतना ऊंचा पिच पे ले जाएंगे कि जैसे लगता है कि सीधा वो भगवान को मिलने जा रहा है। हाई पिच, द एक्सट्रीम ऑफ भक्ति संगीत विच लीड टू हाई पिच, और यही श्रुति कहलाती है हमारे नाद योग के अंदर, म्यूजिक के अंदर, साउंड थेरेपी के अंदर। और दूसरा क्या है? स्वर। स्वर के बारे में हम सब जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ये जो स्वर है, ये क्या कर रहा है? तो ये अमन जी कुछ बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? Someone is sharing his screen actually, so I removed him. Yeah, because the session is not to be disturbed. Anyhow, thank you. तो ये जो हमारा स्वर हैं, ये 7 जो स्वर हैं, इन्हीं से पूरा संगीत पूरी दुनिया का बना। और तीसरा है नाद। नाद का मतलब यह है कि कोई भी स्वर, कोई भी संगीत बिना नाद के अधूरा है। बगैर नाद के ना संगीत सुन सकते, ना डांस कर सकते। नाद पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। चिड़ियों का कोलाहल भी है उसमें, कोयल की आवाज भी है, पशु पक्षियों की आवाज भी है। जितने साउंड की वाइब्रेशंस हैं वो पूरे ब्रह्मांड में है, उसी को हम नाद बोलते हैं। और वो नाद किस प्रकार से हम ग्रस्त कर सकते हैं, ये हमारी उस पर निर्भर करता है क्षमता। धीरे धीरे से हम अपने मेडिटेशन के द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ा दें। अब संगीत के बारे में एक और बात मैं आपसे बताना चाहूंगा। 12वीं शताब्दी के अंदर, 12वीं 13वीं शताब्दी के अंदर जब भारत के अंदर हमारी सभी विद्याएं चरम सीमा पर थी, तो कुछ विदेशी आक्रमण पश्चिम की ओर से आरंभ हुए, जिनका प्रभाव हमारी संस्कृति पर भी पड़ा। आप देखेंगे कि अभी भी आज हम देखें, जब हमारा दौर था, तो मैं बचपन में अपनी बात कर रहा हूँ, तो कव्वालियों का बड़ा चाव था। लोग कव्वालियाँ बड़े चाव से सुना करते थे। हालांकि ये मुगल परंपरा हमारे देश में आई, और
हमारे इन कव्वालियों की परंपरा के साथ साथ एक और परंपरा आई जो अभी भी पॉपुलर है, जिसको हम कहते हैं गजल। और उसके बाद में एक और परंपरा आई जिसको हम कहते हैं, और गीत तो हम शुरू से सुनते ही आए थे, भक्ति संगीत आया, अभी भी है, भजन, कव्वाली, गजल, गीत, छंद, जो भी कुछ कह लीजिए, ये डिफरेंट जो म्यूजिक के ट्रेडिशंस थे, ये अलग अलग हमारे संगीत के माध्यम से हमको कुछ ना कुछ देते थे। मुझे याद है कि मुझे वो गजल बचपन में सुना, अभी भी सुनता हूँ। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। तो ये जब हम सुनते हैं और इसकी जब वाइब्रेशंस हमारे कानों के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाती हैं, तो एक अजीब सी उथल पुथल, अजीब सी फीलिंग हम लोग महसूस करते हैं, आज भी करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसको कौन सा म्यूजिक पसंद है। ये तो हमारी अपनी रिसर्च का विषय है। किसी को गजल पसंद है, किसी को कव्वाली में, वो कहेगा नहीं पर्टिकुलर गाना ये वाला बजाओ भाई, मुझे तो ये अच्छा लगता है। हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, वो कहेंगे नहीं भाई कोई बढ़िया सा भजन गा दो। हमारे सिंह साहब कहेंगे नहीं जी कोई गुरबानी सुना दो। ये हमारी अपनी एक चॉइस है, वी कैन पिक अप एंड सेलेक्ट। हमको क्या अच्छा लगता है ये जरूरी है। तो लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, ये संगीत की डिवीजन हो गई, ये दो भागों में बट गया। एक संगीत जिसको हमने कहना शुरू कर दिया जो उत्तर भारत का संगीत था, क्योंकि जितने जो हमारे ये बेसिकली जितने भी हमारे ये जो इन्वेडर्स आए, बाहर से आए और जाकर हमारी संस्कृति पर भी आक्रमण हुआ, इन्होंने उत्तर भारत को ज्यादा प्रभावित किया। लिहाजा वो संगीत धीरे धीरे मिक्स हो गया, खिचड़ी बन गया, और उसको हमने हिंदुस्तानी संगीत बनाना शुरू कर दिया। अब हिंदुस्तानी संगीत के अंदर हमने जब देखा कि ये जो संगीत था, उत्तर भारत का संगीत हिंदुस्तानी संगीत बन के रह गया। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और संगीत परंपरा को इसके अंदर जन्म दिया था, जिसको आज भी बड़े पायस संगीत या स्वच्छ या शुद्ध संगीत मानते हैं, वो है कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक आज भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में विद्यमान है, जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर बहुत चेंज आ गई है। तो ये दो भागों में हमारा भारत का संगीत बट गया, और उसी के हिसाब से हमारी ये सारी परंपराएं इस तरह से संगीत की चलती हैं। एक बात और, जिस समय ये हमारा सब कुछ हुआ, उसी हिसाब से हमारी चॉइस, हमारी टेस्ट समय समय पर बदलते गए। कभी हमको पुराना संगीत पसंद था, आज हमको दूसरा संगीत पसंद है। लेकिन साथ ही जब भी हम बात करते हैं पुराने नए लोगों की, उदाहरण के लिए मैं रोजाना आपको एक संगीत हमने तैयार किया जो जिससे हमारे सेशन की शुरुआत होती है, योग गीत। और योग गीत के अंदर मेरी कुछ अवधारणाएं थी जिसको मैंने कोशिश की कि हम लोग इसमें डालें। उदाहरण के लिए यदि आपने ध्यान किया हो, इसका म्यूजिक शुरू होता है फ्लूट से, बांसुरी से, क्योंकि भगवान कृष्ण को हम योगेश्वर मानते हैं। और भगवान कृष्ण के अंदर जो सबसे बड़ा एक नाद योग था वो था बांसुरी, जिसकी धुन से वो तमाम गोकुल को, पूरे गांव की गोपियों को, न केवल राधा को, सबको जो है सम्मोहित करते। वो एक पावर थी नाद योग की, और वो योगेश्वर भी हैं। तो मैंने अपने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा कि नाद योग में यदि इस गीत में शुरुआत करनी है तो आप फ्लूट से करो। आज भी आपको मैं थोड़ा सा फ्लूट की धुन पर कुछ साउंड थेरेपी करूंगा, क्योंकि ये भारत का नहीं पूरी दुनिया का ऐसा माना जाता है सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट जो है। और थाप में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट डमरू है जो भगवान शंकर का। तो ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट हैं एक दूसरे के पूरक हैं। एक सुनाता है सुरीला स्वर, एक बजाता है थाप। तो डमरू और ये हमारा फ्लूट, ये बहुत ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं। अब एक इस पर बात कर रहे हैं कि हम जब नाद योग का अभ्यास करें या साउंड थेरेपी का अभ्यास करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला हमको ये ध्यान रखना है कि जो जगह हो
जहां हमें म्यूजिक थेरेपी या साउंड थेरेपी लेनी है वो क्वाइट हो। जैसे हम कहते हैं ना मेडिटेशन के लिए, तो ये भी तो मेडिटेशन है, नाद योग इज ए मेडिटेशन। तो हमारी क्वाइट हो जगह। दूसरा, हम इसको ध्यान की अवस्था में आसन लगा के बैठ के भी कर सकते हैं, या लेटकर योग निद्रा की अवस्था में भी कर सकते हैं, या मेडिटेटिव पोज में भी कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिलेक्शन ऑफ साउंड। कौन सा संगीत जो हमको थेरेपी दे सकता है, जो हमको अच्छा लगता है, जो हमारे मन को भाता है, उसके लिए आपको थोड़ा R&D करना पड़ेगा, कौन सा अच्छा लगता है। और उसके बाद में हमारे अंदर जब ये नाद योग या म्यूजिक थेरेपी हम शुरू करते हैं, तो किस तरह से धीरे धीरे हम अपना पूरा कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर साउंड पर, कानों के माध्यम से जब ये आवाज अंदर जा रही है मस्तिष्क तक, तो उस पर हम कितना फोकस कर पाते हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत। और फाइनली जब हम ये सब कुछ सुनने के बाद इसमें खो जाएं, तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, जैसे हम कराते हैं मेडिटेशन। हाँ भाई, धीरे धीरे खोलो, धीरे धीरे अपनी आंखों को, हथेलियों को रब करो, आंखों पर रखो, जेंटल, बहुत ही आसान तरीके। तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना। साउंड हीलिंग कई तरह से होती है, जैसे हमारी सिंगिंग बॉल्स हैं, साउंड बाथ्स हैं, जिसको हम संगीत स्नान भी बोलते हैं। आप देखते हैं ना, जब घंटा बजता है बड़ी जोर का मंदिर में टन से, तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बड़ी दूर तक जाती है। Am I audible? अमन जी? यस सर। हाँ, हमारे शायद एक दो दर्शकों को आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा शायद उनकी प्रॉब्लम उसकी होगी इंटरनेट की। उसके साथ साथ हमारे कुछ चैंटिंग जो मंत्राज है, ट्यूनिंग फॉक, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम बजाते हैं, हमिंग, हम कई बार देखें प्राणायाम करते हैं, बी की आवाज, इनर साउंड, प्राणायाम के माध्यम से इनर ब्रीदिंग, इनर साउंड, और मेडिटेशन की अवस्था में जब हम अनाहत नाद का अभ्यास करते हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आज हम आपको अब प्रैक्टिकल सेशन की तरफ ले चलते हैं। आज हमने 3 साउंड सेलेक्ट किए। पहला जो है, जिसको हम कहते हैं सिंगिंग बॉल्स या मंत्र, बॉल्स तो नहीं है लेकिन साउंड बाथ। ओम सबसे पावरफुल है। आप सब लोग आराम से बैठ जाएं, सीधा होके, और अपनी कमर को सीधा कर लें। कीप योर ट्रंक स्ट्रेट। आपको मैं 2 मिनट के लिए साउंड बाथ देने वाला हूं। ओम की ध्वनि और ओम की प्रतिध्वनि एहसास करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, अपनी सामान्य गति से सांसों को चलने दीजिए और सामान्य गति से ही अपनी सांसों को बाहर आने दीजिए। आपने अपनी ओर से अपने ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं लाना है, लेकिन आंखें बंद करने के बाद कानों के माध्यम से इस ओम की ध्वनि और प्रतिध्वनि को अपने ब्रेन तक पहुंचाना है, स्वयं पहुंचेगा। आप उस ध्वनि के ऊपर अपने पूरे ध्यान को कंसंट्रेट करेंगे। एंड लेट अस नाउ एक्सपीरियंस दिस साउंड बाथ ओम through Om chanting. So now your time starts now.
धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें। पहले रब बोथ ऑफ योर palms and gently put on your eyes and face and open your eyes. Now I would like to know some of your experiences. One by one you can unmute your mic and can speak out in a very short that how did you feel when you were taking bath of this sound bath of this Om mantra? आपको कैसा लगा? वन बाय वन आप में से अनम्यूट करिए और बताइए। हाँ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। हाँ पूजा दी, अच्छा क्या लगा आपको? मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन क्या अच्छा लगा आपको? कैसे, कैसा महसूस हुआ? महसूस मतलब सिर्फ शांति महसूस होता है सर। जब आदमी मेडिटेशन करता है तो एक माइंड जो सर माइंड रिलैक्सिंग होता है सर। हाँ मतलब माइंड आपको रिलैक्स लगा, यानी कि आपको शांति महसूस हुई। गुड। वंदना जी बताएंगे? वंदना नायर आपको कैसा? सर बहुत अच्छा। और मैं बताना चाहूंगी, अभी मुझे नाद योग का नहीं ज़्यादा नॉलेज था, पर ये साउंड के मैं लगा के सुनती हूँ और मुझे हमेशा सूदिंग म्यूजिक लगा है, इसीलिए शायद ये मुझे अच्छा लगता हो। जी जी। सरंचल जी बताएंगे, हमारी सबसे बहुत बड़ी ये भी जिम्नास्ट रही है हमारे देश की, सरंचल शर्मा, और हमारी स्टूडेंट भी रही है। बताएं सरंचल जी कैसा लगा आपको? अनम्यूट कीजिए आप अपने को, माइक को अनम्यूट कीजिए, माइक को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ नमस्कार जी, धन्यवाद डॉक्टर गोपाल जी का सर्वप्रथम, और ग्लोबल अलायंस का। आपने योग के बारे में तो सबने बहुत सुनाया है और बताया भी है, लेकिन नाद का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है, क्योंकि नाद से ही देखा जाए तो प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो सूर्य उदय के समय ओम शब्द का उच्चारण, माँ जन्मभूमि को हाथ लगाते हुए प्रातः काल उठते ही भगवान को प्रणाम करना, यानी कि पूजा करते ही नाद का शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे अनंत नाद से आपने बताया। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा अभी जो किया? ऐसा है कि बहुत ही आनंदित लगा हमें। बहुत गुड। मेडिटेशन की ओर लेके गए, प्रफुल्लित हुए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फूलन दास जी, कैन यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग? सर अच्छा लगा और मेरा पूरा माइंड फ्रेश हो गया है अभी। आओ फ्रेश हो गया, वेरी गुड। आई एम हैप्पी टू नो दैट कि आपका माइंड फ्रेश हो गया। चलिए हम लोग जो है अभी और एक्सपीरियंसेस करने हमने, तो आप प्लीज अपने माइक को फिर से म्यूट कर लीजिए। अभी हम सेकंड सेशन में जा रहे हैं, और सेकंड जो सेशन हमारा है ये है हमारा इंस्ट्रूमेंटल सेशन। तो इंस्ट्रूमेंटल सेशन जिसके अंदर हम लोग जाएंगे, और इसके अंदर हम एक मैंने वाद्य चुना है जो है, जैसा कि मैंने बताया, बांसुरी। बांसुरी मेरा बहुत ही फेवरेट वाद्य है, क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरा नाम गोपाल है, वो भी है कि कारण हो सकता है क्योंकि कृष्ण भगवान को तो बहुत पसंद थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और हमने अपने योग गीत के अंदर भी उस फ्लूट का इस्तेमाल किया है, उसको इंट्रोड्यूस किया है म्यूजिकल फॉर्म में। लेकिन ये जो मैंने आज म्यूजिक चुना है आप लोगों की साउंड हीलिंग के लिए, ये एक यद्यपि ट्यून तो बांसुरी, इंस्ट्रूमेंट तो बांसुरी है, लेकिन ट्यून फिल्म की है। और ये मैंने जानबूझकर इसलिए चुनी है कि क्लासिकल संगीत हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, नहीं समझते हैं, लेकिन ये धुन सभी लोगों ने या तो सुनी होगी नहीं तो जानी होगी, और इसको अभी हम अनुभव करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले दो बातें आपसे कहूंगा। दोनों तरीके से हम साउंड हीलिंग कर सकते हैं। मुख्यतः दो अवस्थाएं जिसके अंदर हम साउंड हीलिंग करते हैं। पहली अवस्था जिसके अंदर हम, आपको अभी कराया मैंने, हमने आराम से सुखासन या मेडिटेशन पोज पर बैठकर इसका एंजॉय किया। हम
लेट कर भी, योग निद्रा की या शव आसन की अवस्था में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ धुन ऐसी हैं जिनको हम उसमें ज्यादा बेहतर एंजॉय करते हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, I will leave to you whether you want to enjoy in the sitting posture or you want to lay down and enjoy in that posture. तो मैं जल्दी से आप अपना आसन बना लीजिए, या तो आप सीधा कमर रख के आराम से आंखें बंद करके बैठिए, और यदि आप में से कुछ लोग लेट कर इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके लेटिए। और अब हम पूरा ध्यान, जैसा मैंने कहा, इस धुन के ऊपर लगाएंगे, इस ट्यून के ऊपर लगाएंगे और अनुभूति करेंगे इसको एंजॉय करने की। जब हमारे थ्रू अवर सेंसरी ऑर्गन्स, ईयर के थ्रू इट विल रीच इन अवर ब्रेन एंड इट विल स्टार्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन अवर माइंड, देन दैट सिचुएशन वी हैव टू विजुअलाइज, एंड उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो बी रेडी फॉर द next therapy, instrumental therapy, and your time starts now. Now slowly rub your palms first. अपनी हथेलियों को जोर से रगड़िए दोनों.
and gently put both of your palms on your eyes and face and gradually open your eyes. मैं तो आपको देख रहा था, मेरी आंखें भी बंद नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत ही एक ऐसी अनुभूति अच्छी हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत, जब भी मैं सुनता हूँ सारे काम रोककर मैं इसके ऊपर, मेरा ऑटोमेटिकली फोकस हो जाता है। आपको कैसा लगा इसके बारे में हम जरूर अभी आपसे बात करेंगे, क्योंकि टाइम इज रनिंग शॉर्ट और एक लास्ट साउंड थेरेपी सेशन हमें आपको देना है। उसके बाद में हम आपकी बात सुनते हैं। 5 मिनट का और है एक सेशन, और इसके अंदर हमने जो प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी महाराज, जिनकी हम वंदना करते हैं, ओम गंग गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। हमारा कोई भी अच्छा कार्य हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में गणेश जी के साथ शुरू होता है। हे भगवान गणेश, हमारे कार्यों को आप सफलता प्रदान करें। और इसी मंत्र को एक बहुत ही सुंदर धुन के रूप में हम अभी एंजॉय करेंगे, हम उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे। एक बार पुनः हम अपनी मेडिटेटिव अवस्था में आ जाएं। एक बार पुनः हम अपनी आंखों को बंद कर लें। हम कमेंट्स मैं बाद में लूँगा, लेकिन पहले हम इस सेशन को पूरा एंजॉय कर लें, फिर आप अपने कमेंट दीजिए, क्योंकि वी आर हियर जस्ट टू एंजॉय द रियल फीलिंग ऑफ साउंड थेरेपी। और इस मंत्र के माध्यम से हम देखेंगे कि जो वाइब्रेशंस हमारे कानों के माध्यम से ब्रेन में जाती हैं गणेश मंत्र की माध्यम से, वो कितनी पावरफुल हो सकती हैं। Let us be ready again. Close your eyes and sit in a meditative pose and be ready to enjoy the next therapy session with the Ganesha mantra, and your time starts now. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमेश्वरा गणधीश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथमेश्वरा गणधीश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा। गणनाथ सुरमणि गणपति, गणनाथ सुरमणि गणपति। हेरंब श्रीलंबोदरा, हेरंब श्रीलंबोदरा, हेरंब श्रीलंबोदरा। प्रथमेश्वरा गणधीश्वरा चिन्तामणि परमेश्वरा। चिन्तामणि परमेश्वरा, चिन्तामणि परमेश्वरा, चिन्तामणि परमेश्वरा।
महाकाल हो लयताल हो सुर छंद श्रुति अखिलेश्वरा महाकाल हो लयताल हो सुर छंद श्रुति अखिलेश्वरा संगीत में और गीत में गतिमान हो पूर्णेश्वरा गतिमान हो पूर्णेश्वरा गणनाथ सुरमणि गणपति गणनाथ सुरमणि गणपति हे रंब श्रीलंबोदरा हे रंब श्रीलंबोदरा हे रंब श्रीलंबोदरा हे रंब श्रीलंबोदरा हे रंब श्रीलंबोदरा। Again, rub your palms, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़िए। Put your both palms gently on your eyes and face. Open your eyes and come to the normal situation. Well, sound healing is such a personal journey, and everyone will have a practice that resonates with them. So if one doesn't work, don't give up. Try and try again, a different technique, and enjoy experimenting. This is all about sound therapy. So I conclude my session, and I hope that all of you may have enjoyed it. You may be feeling more relaxed, and if you have now any question or anything to ask about it, you are welcome. I hand over to Amanji, then one by one kindly. Dr. Kashyap want to say something. A very good morning to Dr. Kashyap. He's my great friend, and he has been the former executive director. Good morning, sir. Good morning. A very dynamic sports person in Sports Authority of India, who has played a key role in developing sports in the country. Yes, Dr. Kashyap, please. गुरु भाई गोपाल जी, मैं आपके सानिध्य में करीब पिछले 55 साल से हूँ, जब आप मुझे जिम्नास्टिक सिखाते थे, और अभी करीब 55 मिनट से मैं आपके साथ ऑनलाइन हूँ। पूरा सेशन मैंने सुना और मुझे लगा कि आपने हमारे दिल के तारों को छेड़ दिया है। इस सेशन में जो भी आपने हमें बताया, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि हम ये नाद थेरेपी को कितने मिनट तक करें? जैसे ओम का आपने पहले कराया, फिर एक बांसुरी की धुन सुनाई, उसमें तो मैं खो ही गया था। और एक छोटा सा सजेशन ये है कि जो तीसरा आपने कराया गणपति जी का, उसका थोड़ा सा साउंड जो है वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो थेरेपी जो है बहुत अच्छी तरह से हम ग्रास्प नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दैट लिटिल डिस्टर्बेंस। तो हमें थोड़ा सा गोपाल जी ये बताएं कि हम कितने मिनट तक किस किस इंटरवल में और कितनी बार हम इस नाद थेरेपी को करें। थैंक यू सर। आई थिंक बहुत ही दोनों ही जो आपके अनुभव हैं, बहुत ही, मैं पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। आपने ये पूछा कि कितने समय तक, तो अक्सर ये सवाल
हमारे सभी सेशंस में हमारे दर्शक पूछते हैं कि हमें कितने समय तक योग करना है, कितने समय तक ये करना है। तो मेरा इसके अंदर एक कहना है, अक्सर हम बहुत वेग तरीके से कह देते हैं जितनी मर्जी चाहे कर लो, लेकिन ये एक सही उत्तर नहीं है, क्योंकि जितनी एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। हमें अपने जीवन में बहुत ही बैलेंस करके चलना होता है। तो मैं ये मानता हूं कि जो हमारा व्यस्त दिनचर्या है उसके अंदर यदि हम म्यूजिक थेरेपी को एक आइडियल टाइम जिसे मैं कह सकता हूं, हालांकि पहले समय जाता था, मैंने तो उसको अनुभव किया है, लगभग 1 घंटा मैं संगीत सुनता था, जो भी कह लीजिए, चाहे गीत के रूप में, भजन के रूप में, लेकिन अभी समय कम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 15 मिनट कम से कम यदि हम साउंड थेरेपी कर लें तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे ब्रेन पर बहुत ही पॉजिटिव होता है, 10 से 15 मिनट मिनिमम। क्योंकि उससे क्या होता है कि हीलिंग टेक्स टाइम, समय लगता है। एकदम से ये वो कैप्सूल नहीं है या इंजेक्शन नहीं है, बराल गंगा के दर्द हुआ और पेट में और एक इंजेक्शन ठोक दिया और ठीक हो गया। इट टेक्स टाइम, इट्स अ थेरेपी, इट्स अ हीलिंग थेरेपी। और जितनी भी हीलिंग थेरेपीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, बीइंग ए रिसर्चर आई एम सेइंग इट टेक्स सम टाइम। 10 to 15 minutes is an ideal time. If we want to enjoy more, we can prolong the time. और दूसरी बात जो आपने कही कि तीसरा वाला जो म्यूजिक था वो थोड़ा अच्छा नहीं महसूस हुआ, मैंने इसलिए इस बात को कहा है, हर एक, इट इज ए पर्सनल जर्नी। हर एक म्यूजिक अच्छा नहीं लग सकता। कोई म्यूजिक किसी को अच्छा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पहला और दूसरा ये दोनों म्यूजिक तकरीबन सबको अच्छे लगे होंगे। तीसरे म्यूजिक में चॉइस इसलिए थी कि उसके अंदर कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए जिनको हम कह सकते हैं कि वी मे नॉट लाइक। इफ आवर माइंड डज नॉट एक्सेप्ट देन वी डोंट लाइक, इफ आवर माइंड एक्सेप्ट देन वी लाइक। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड थिंग। यू हैव टू चूज योरसेल्फ, इट इज योर जर्नी, योर पर्सनल जर्नी। थैंक यू डॉक्टर कश्यप। आई थिंक दोनों चीजों का मैंने कोशिश किया। आपका साउंड नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रही जी, आवाज बंद हो गई, साउंड नहीं आ रहा है सर। बहुत क्लियर नहीं है सर, क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम। हाँ सर, आ गया। हाँ, अब आया। हाँ, आ गई। ये असल में हम भी जो है ना, इंटरनेट प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है बीच में, टेक्निकल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, तो सर्टेन थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड। तो थैंक यू डॉक्टर कश्यप। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे साउंड थेरेपी आपने अभी करवाई है, तो क्या ये हम किसी गुरु के सानिध्य में करें या फिर खुद ही कर सकते हैं? देखिए, ये साउंड थेरेपी तो बहुत इजी है, गुरु के सानिध्य में नो डाउट, गुरु तो गुरु ही होता है, लेकिन इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसमें ये सेलेक्ट करने कि आपको कौन सा संगीत या कौन सी फॉर्म अच्छी लगती है। इट मे बी इन द साउंड बॉल फॉर्म, इट मे बी इन द इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म, it may be in the vocal form. Then another thing, what kind of music you like. So there are different techniques and things to be selected by yourself, but you can do yourself. Okay sir, thank you sir. सर, हर नाथ की बात में, हर नाथ के लास्ट में हाथ हथेलियों को रगड़ते हैं, तो वो क्यों रगड़ते हैं सर? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात, किसी ने नहीं पूछा अभी तक कि हथेलियां क्यों रगड़ते हो भाई। जी सर, आपको एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक राज बताता हूँ। आप ये समझ लीजिए, जब आप बहुत एंजाइटी में होते हैं ना, तो पता है क्या करते हैं? आप हथेलियां रगड़ते हैं। आप बहुत परेशान होते हैं तो पता है क्या करते हैं? पागलों की तरह कभी कभी मैंने देखा है कई लोगों, अरे अब क्या होगा, क्या हुआ, सोचा है कभी क्यों करते हैं ऐसा? हथेलियां जब हम रब करते हैं आपस में, और इन हथेलियों को इस तरीके से जब हम रब करते हैं तो क्या होता है? एक हीट, एक एनर्जी, एक ऊर्जा पैदा होती है। इट क्रिएट्स एन एनर्जी बाय रबिंग बोथ ऑफ योर पाम्स, एंड यू विल विजुअलाइज योरसेल्फ कि हथेलियां रगड़ने के बाद हीट, दोनों पाम्स हमारी हीट अप हो जाती हैं।
हम कहते हैं 2 पत्थर को रगड़ो तो क्या होगा, चिंगारी निकल जाएगी। पहले दिया सलाई नहीं थी, पाषाण युग में पत्थर को रगड़कर आग पैदा की जाती थी। हमें अपने सिद्धांतों पर जाना पड़ेगा, पुराने सिद्धांतों पर। शायद पत्थर के रगड़ने का काम हथेलियों ने भी शुरू कर दिया धीरे धीरे इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन जब हम हथेलियां रगड़ते हैं योग में, जो ये बताते हैं तमाम योग गुरु भैया हथेलियों को रगड़ो, तो हम अपनी इनर एनर्जी और हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और उस एनर्जी को और हीट को प्रोड्यूस होने के बाद हम बहुत ही जेंटली अपनी आंख और चेहरे पर रखते हैं, ताकि उसके माध्यम से वो एनर्जी हमारे फेस से हमारे दिमाग और पूरे शरीर में जाए। और उसके बाद आप ये भी देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, हम एकदम से रिफ्रेश हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन वी डू दिस। गुड क्वेश्चन, थैंक यू। एनी अदर? सर ये सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बताइए सर। वो आपने ना 2 तरह के नाद बताए, अनाहत और नाद। अनाहत और आहत। हाँ हाँ, अनाहत और आहत। तो सर ये इसमें से ज्यादा प्रभावशाली कौन सा होता है? ओब्वियसली कि जब हम अष्टांग योग में यम नियम से समाधि को जाते हैं तो समाधि ज्यादा प्रभावशाली होती है। ठीक उसी प्रकार से हम आहत से शुरू करके अनाहत की ओर जाते हैं। तो अनाहत इज द स्टेज which takes this long journey for निर्वाण। इसीलिए हम कहते हैं कि साउंड रीडिंग से भी हमको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है अनाहत नाद के द्वारा। लेकिन अनाहत नाद की स्थिति हमारी तब आती है जब हम मेडिटेशन की उच्च अवस्था में जाते हैं, when we reach in the higher stage of meditation। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। थैंक यू। So my question is, so I have a small. हाँ बताइए सती जी। So meditation techniques are different from sound therapy. So I just want to ask you, जैसे लोग रोज हम मेडिटेशन करते हैं, whatever different techniques we adapt. So can we replace any of the days with a sound therapy? Will it act as good as a meditation? या सती जी, मैं इसमें एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं आपको पहले। नो डाउट एज यू राइटली मेंशन के डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स आर देयर, बट sound therapy itself is a sort of meditation therapy, because by listening the music, maybe ahat or anahat form, we ultimately, our goal is to reach in a mental state of calm and quietness, to focus on a particular thing. Only the object is changed. Instead of choosing another object, we choose object through the music. That is the difference. So definitely, as you rightly mentioned, you can do that कि भाई चलो सप्ताह में बाकी दिन कर रहे हैं तो 1-2 दिन साउंड थेरेपी ले लीजिए, and there is no harm. It is very very beneficial rather. ये इसको और आपके मेडिटेशन को स्ट्रेंथन करेगी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। one question. When we do this naad therapy, so is it necessary to select devotional songs or any Hindi songs or any no, not at all. I very clearly mentioned it is up to you what kind of you. अगर आपको बंगला गीत अच्छा लगता है तो why I should say कि you should select a Hindi song. If you like a Assami geet, why not you go for that? You know, I am a great fan of Bhupen Hazarika, the great legend of Assam. और उनका जो संगीत है, आप यकीन माने मुझे असमी नहीं आती, लेकिन मैंने उनके बहुत से ऐसे असमी गीत भी सुने हैं जिनके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ऐसा गाया। द साउंड इज इम्पोर्टेंट, द लाइकिंग इज इम्पोर्टेंट। जरूर नहीं आपको ओम नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं है, आप दूसरा सॉन्ग सेलेक्ट कर लीजिए। इसलिए मैंने बताया ये आपकी पर्सनल जर्नी है। पर्सनल जर्नी में जो चीज आपको सूट करेगी आपको वही लेके जाना, वही सेलेक्ट करना। थैंक यू सर। वही जो किया मन भाई। के लिए कैसा
सुबह 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 3-4 बजे के करीब? देखिए, ये समय की जहां तक मैंने बताया ना, इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई समय निर्धारित करने की जरूरत है। अगेन आई विल से इट्स अ पर्सनल जर्नी। अगर आपको सुबह उठकर सुनना अच्छा लगता है, या आपको सोने से पहले सुनना अच्छा लगता है, या आपको जिस समय बहुत ही टेंस है और आपके पास समय उस समय सुनना अच्छा लगता है। एक साउंड थेरेपी का जो सबसे बड़ा फायदा ये है, नॉट ए स्पेसिफिक टाइम हैज बीन मेंशन्ड फॉर इट, एनी टाइम इज गुड एनफ विच सूट्स यू। तो इसके अंदर कोई ये समय का ये नहीं है कि बाकी योग हमको सुबह शाम करना है, खाली पेट करना है। इसके अंदर ये भी नहीं है कि आपको खाली पेट ही करना है, खाना खाने के बाद भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साउंड थेरेपी। सर, हाँ, ये छोटा बच्चा को ये साउंड थेरेपी दे सकते हैं, नहीं दे सकता है? किसको? छोटा बच्चा को? बच्चा को क्यों नहीं दे सकते? छोटा बच्चा तो बहुत एंजॉय करता है। छोटे बच्चे को आप जरा म्यूजिक सुनाइए, कितना डांस करेगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ, हम तो बचपन में बहुत सुनाते करते थे। तो ये साउंड थेरेपी है और क्या है। रादर आई विल से कि इट इज हैविंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली इफ वी गिव देम साउंड थेरेपी। उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है, सभी के लिए। मैं आपको, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, मैं एक प्रयोग चाहता था कि जो लोग वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं कोरोना में, उनको अगर साउंड थेरेपी दी जाए तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आई बिलीव मी, आई हैव ए फर्म बिलीव कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर या बाकी थेरेपी लाएंगी वापस या नहीं, पर म्यूजिक थेरेपी, साउंड थेरेपी डेफिनेटली कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर उनकी वाइब्रेशंस ईयर के थ्रू उनके माइंड में जाएंगी, इट विल हैव ए वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इवन ऑन द पीपल who are on ventilators. But unfortunately we are not in a position to get, हम तो सब इतने घबराए हुए हैं ना आजकल, बहुत ही ज्यादा घबराहट में है। इसलिए हमने कहा हमारा ये योगा सेशन कम से कम हमारे अपने लोगों को, व्यूअर्स को एक एनर्जी देगा, मेंटल एनर्जी देगा। आज आपने जो साउंड थेरेपी ली है, आई एम श्योर आज पूरा दिन आप एंजॉय करेंगे। हमको तो सर एंजॉय मिला है। आज जो हम क्लास आप दिया है, आप बहुत एंजॉय किया है, हमारा माइंड भी पूरा फ्रेश हो गया सर। गुड गुड, आई एम हैप्पी टू नो। धन्यवाद सर। आई एम हैप्पी टू नो दैट, थैंक यू। तो एनी अदर क्वेश्चन, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। और हाँ जी सर, मुझे एक बात कहना था सर। सर ये तो बहुत बढ़िया लगा, और मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सर। एक देवती बोला था कि जो साउंड है वो एक ब्रह्मा के रूप है। तो एक पेड़ था, पेड़ को मारना था, तो 5 आदमी से घूम के उस पेड़ को बहुत गाली दिया था। तो वो गाली सुन के विदिन 7 to 10 days वो पेड़ मर गया था। तो ये हम पॉजिटिव साइड में हम लेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी को भी, जैसा मैंने बताया ना, आपको कोट किया था इसीलिए जगदीश चंद्र बोस का एग्जाम्पल, कि जिन्होंने डिस्कवर किया था कि ये जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो भी हमारे साउंड से इफेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात का है। तो इसलिए हमको किसी को गाली क्यों देना है। वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड और वेरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमको रहना चाहिए। हाँ हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना। मैं करीब 7-8 साल पहले थोड़ा डिप्रेशन में था, 1 साल 1.5 साल के करीब डिप्रेशन में रहा। तो जब भी मैं ट्रेवल करता था तो मेरे को एक मृत्यु भय जैसे होता था कि पता नहीं अब मैं वापस आऊंगा, कैसे होगा, मैं अकेला जा रहा हूँ, क्या करूंगा। तो किसी ने मुझे बताया, तो मैं मृत्युंजय मंत्र जो है वो अपने कानों में, मृत्युंजय मंत्र जी, हाँ जी, तो वो लगाना शुरू कर दिया जी। मतलब जब भी मुझे कुछ ऐसे एंजाइटी फील होती थी तो मैं तुरंत उसको अपने कानों में हेडफोन लगा के सुनना शुरू कर देता था। तो वो एकदम से उसका जो वाइब्रेशंस हैं, एक मृत्युंजय मंत्र था और एक हमारे चौपाई साहब का पाठ है, वो 2 चीजें मैं सुनता रहा। तो वो उसी में मेरे को एकदम से वो सारा जो डिप्रेशन था वो धीरे धीरे क्लियर होता गया। क्लियर हो गया।
नहीं, वही बात मैंने बात वही कही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका अनुभव जो है, आपने तो स्वयं अनुभव किया है, वंडरफुल एक्सपीरियंस रादर टू शेयर विद ऑल ओवर व्यूअर्स। तो वही मेरा कहने का भाव है कि जो म्यूजिक थेरेपी है, जिसको हम साउंड थेरेपी कहते हैं, उसके इतने जबरदस्त, देखिए मैं आपको छोटी सी बात कही थी, हम उदास हो और एक सैड सॉन्ग सुने तो उससे क्या होता है, हमारी सैडनेस दूर हो जाती है। हम अगर बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होके ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं तो ओवर एक्साइटेड होने के लिए रोमांटिक गाना सुन लीजिए, आपकी एक्साइटमेंट थोड़ा बैलेंस हो जाएगी। उसी तरह से हम बहुत ज्यादा इतने दुखी हो रहे हैं कि अब तो हमारी जिंदगी में कुछ रहा नहीं, चलो आत्महत्या कर लेते हैं, और हमने एक अच्छा डिवोशनल म्यूजिक सुना तो उसने हमें एनर्जी दे दी, हमारा ब्रेन को बैलेंस कर दिया। दैट्स व्हाई द साउंड हीलिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव, द मोस्ट पावरफुल हीलिंग इंस्ट्रूमेंट। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर, क्योंकि साउंड थेरेपी पर अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की थी, क्योंकि हम इसके बारे में, जबकि मैंने बहुत सहज सरल शब्दों में कोशिश की आप लोगों तक पहुंचाने की। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने इसको समझा भी है, अडॉप्ट भी किया, और इसको लाइफ में आप इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे। थैंक यू मिस्टर सिंह फॉर शेयरिंग। सर एक छोटा सा प्रश्न और है कि हाँ, कुछ लोगों को सर लाउड म्यूजिक सुनने की आदत होती है, तो जब ये और वो बहुत इंजॉय करते हैं उसमें। मेरी वाइफ है, उनकी आदत है कि वो ज्यादा साउंड करके गाना सुनती हैं, तो कभी कभी इरिटेशन भी होता है। तो ये लाउडनेस और ये जो स्लोनेस है सर, तो इसका कुछ इस क्रिया पर इफेक्ट पड़ता है क्या? देखिए, मैंने बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, लाउड, मैंने कहा साउंड थेरेपी में लाउड भी म्यूजिक आ जाता है, स्लो भी आता है। लाउड म्यूजिक क्या करता है, आपको एग्जॉस्ट करता है माइंड को। जितना फास्ट म्यूजिक होगा, जितना लाउड म्यूजिक होगा, उतना ही ज्यादा आपका माइंड एग्जॉस्ट होगा। एग्जॉस्ट होने से मतलब क्या है कि उसकी जो सोचने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती चली जाएगी, और एक आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जब आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। वो भी एक तरीका है साउंड थेरेपी का, कि जिसके अंदर जब आपका दिमाग बहुत परेशान होता है तो क्या करते हैं, आपने कभी, पता नहीं, मैंने फिल्मों में भी देखा है कि जब कोई हीरो या हीरोइन बहुत परेशान हो जाती है तो नाचने लगती है, जमीन, तो ऐसा लगता है जमीन तोड़ेगी या पता नहीं पंखा तोड़ेगी या क्या करेगी। तो वो जो एग्रेशन आता है उसके अंदर, वो कन्वर्ट करती है एक म्यूजिक के अंदर। खूब जोर से नाचना है, खूब जोर से खून निकल आए, चाहे पाँव में कुछ हो जाए। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव कम अक्रॉस एंड डिफरेंट। लेकिन गो टू द डेप्थ, व्हाट एग्जैक्टली मीन्स। हम अपने एग्रेशन को, जो हमारी जो नकारात्मक एनर्जी है, साउंड थेरेपी के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और वो एग्जॉस्ट जब हम पूरी तरह हो जाते हैं तो उसके बाद में हम एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसके अंदर हमारा मन सोचना बंद कर देता है। लेकिन उसके बाद जो रीअवेकनिंग होती है, उसके अंदर एक अलग तरह की फीलिंग होती है, पॉजिटिविटी होती है, डिफरेंट होती है। एंड दिस इज या वेरी नाइस आंसर। भाई साहब, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? हाँ, मुझे पता है कि लोग, इतनी जिज्ञासाएं ज्यादा हो गई है, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूंगा मुझे भी अगर अमन जी मौका देंगे तो मैं भी एक सेशन लेने की कोशिश करूंगा। हाँ रोमिन जी बताएं। जी सर, आपने 3 तरीके से जो म्यूजिक थेरेपी ली। अजीत कुमार जी ने कहा कि लाउड म्यूजिक से क्या होता है, तो मुझे फीलिंग आया, पहला जो थेरेपी आपने लिया उसमें मेरा सेंसेशन नाभि से लेकर चक्रों पर हो रहा था, राइट, क्योंकि इसमें स्लो और दोनों तरीके से था। तो पहले इसमें मुझे महसूस हुआ कि नाभि, मैं हार्ट पर ज्यादा महसूस कर रही थी और मेरे विशुद्धि पर ज्यादा महसूस हो रहा था, और मेरे फ्रंटनल बोन में उसका वो स्टार्ट हो गया था कि शुरू होना। सेकंड में हमने बांसुरी में लिया था, तो उसमें स्लो एंड दोनों तरीके से था, उसमें ऊपर भी था और डाउन भी था। तो मैं ऊपर में उसको महसूस नहीं कर पा रही थी, हो सकता मेरा इंटरेस्ट डाउन में सुनने का है, तो मैं डाउन में उसको ज्यादा अच्छे तरीके से मेरे सहस्त्रार में उसको महसूस कर रही थी। थर्ड इसमें जो कि गणेश जी के से कनेक्टेड था, हो सकता है वो मेरा इंटरेस्ट हो, लेकिन तीसरे इसमें मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुआ। तब तक हमारा टाइम पीरियड भी
हो गया था, क्योंकि हम बैलेंस हो जाते हैं। 3 तरीके के म्यूजिक सुने, करीबन हमारा 10 मिनट्स हो गया था, राइट। तो उसमें मुझे तीसरे इसमें मुझे ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। वहां पे मैं फॉन्टेनल बोन में मैं शांति महसूस कर रही थी विदाउट मेडिटेशन। वेरी गुड, आई थिंक ये इज अ गुड एक्सपीरियंस। आपने जैसा बताया और मैंने जैसा कि कहा कि ये पर्सनल जर्नी है पूरी तरह से। यू हैव टू बी द यूजर ऑफ योर ओन म्यूजिक एंड ओन थेरेपी। तो उसमें जिसको जो अच्छा लगता है उसमें हम कर सकते हैं। बाकी डेफिनेटली ये जो एक्सपीरियंसेस है हमारे, बट वन थिंग इज सर्टेन, इट डेफिनेटली ब्रिंग्स ए पॉजिटिव चेंज एंड साउंड थेरेपी इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग मेथड। तो टाइम बहुत हो गया है और थैंक यू एवरीवन फॉर asking and sharing your experiences, and I am confident our forthcoming session will definitely enhance your knowledge. So with this word I would like to take leave and thank you everyone for a very patient hearing. Thank you sir. Thank you Gopal sir. Thank you sir. Thank you so much. And thank you to all viewers. Thank you sir. And I will request to everyone to join in the tomorrow. Join in the morning at exactly at 7 a.m. Thank you.